हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। अजरबैजान का भारत से हथियार मांगना एक दिलचस्प मोड़ है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा कूटनीति में नई संभावनाएं खोलता है। यह वही अजरबैजान है जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से हथियारों की सप्लाई पाता रहा है और जिसने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। लेकिन अब वह भारत की ओर देख रहा है जिसने हाल ही के वर्षों में अपनी रक्षा तकनीक में भारी प्रगति की है। सवाल उठता है कि क्या भारत, जो आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, अजरबैजान के साथ भी कोई रक्षा डील करेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाग को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। 2020 में हुए युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान की सहायता से जीत हासिल की थी। दूसरी ओर आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम और स्वाति रडार जैसे हथियार खरीदे। भारत और आर्मेनिया के इस रक्षा संबंध ने अजरबैजान को असहज कर दिया। अब अजरबैजान का भारत से हथियार मांगना यह दिखाता है कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को संतुलित करना चाहता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अजरबैजान ने सीधे भारत से नहीं बल्कि एक तीसरे मित्र देश के माध्यम से यह संदेश भेजा है। यह कदम उसकी कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है। अब यह तीसरा देश कौन है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरा देश इजराइल हो सकता है, जिसका संबंध भारत और अजरबैजान दोनों के साथ बेहद अच्छा है। भारत की रणनीति, जिसे हम डिप्लोमेसी के महारथ के नाम से जान सकते हैं, अब पूरी दुनिया में एक मिसाल बन रही है। एक तरफ भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के साथ व्यापार कर रहा है, तो दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे प्रतिद्वंदी देशों के साथ भी भारत अपनी कूटनीतिक ताकत दिखा रहा है। रूस को हथियार बनाने के लिए सामग्री सप्लाई करने से लेकर नाटो देशों के साथ गोला बारूद के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाने तक भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक धड़े में बंधा हुआ नहीं है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत, जो अपनी विदेश नीति में संतुलन का खेल खेलता है, अजरबैजान के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कई चीजों का ध्यान रखेगा। एक तरफ अजरबैजान को हथियार बेचना भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर हो सकता है, क्योंकि भारतीय हथियारों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मेनिया जैसे पुराने सहयोगी और रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ संबंधों को ध्यान में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह एक ऐसी स्थिति है जहां उसे अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अपनी कूटनीतिक साख को भी बनाए रखना होगा। अजरबैजान, जो अपनी तेल और गैस संपदा के लिए जाना जाता है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार बन सकता है। वहीं आर्मेनिया, जो रूस और ईरान के बीच स्थित है, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के लिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि वह किसे प्राथमिकता देता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अजरबैजान और तुर्की का रिश्ता दो राष्ट्र एक आत्मा के नारे पर आधारित है। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में तुर्की के ड्रोन बायरक्टर TB2 ने अजरबैजान को आर्मेनिया पर विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रक्षा संबंध इस्लामिक एकता के नाम पर बढ़ाए गए हैं। लेकिन जब बात भारत की आती है तो अजरबैजान का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने सीधे तौर पर भारत से संपर्क नहीं किया, बल्कि एक तीसरे देश के जरिए अपनी मंशा जाहिर की। लेकिन भारत ने इस संदेश को न केवल अनदेखा किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों को खुद तय करेगा, ना किसी बिचौलिए के दम पर। यानी कि भारत फिलहाल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। यहां असली सवाल यह है कि भारत अजरबैजान के इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता। इसका उत्तर आर्मेनिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों में छिपा है। आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत का प्रबल समर्थक है और उसने हमेशा भारत के हितों का समर्थन किया है। इसके अलावा आर्मेनिया रूस का भी एक करीबी सहयोगी है, जो भारत की कूटनीतिक तिकड़ी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही अजरबैजान का झुकाव तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ है, जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ है।
अब सवाल यह है कि क्या भारत दोनों देशों को भविष्य में हथियार सप्लाई करेगा। इसका जवाब भारत की कूटनीतिक तिकड़ी नीति में छिपा है। भारत ने रूस, ईरान और अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं और इसी नीति को वह आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में भी लागू कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों देशों को हथियार सप्लाई करना केवल आर्थिक लाभ का मुद्दा नहीं है। यह भारत की वैश्विक छवि, कूटनीतिक साख और क्षेत्रीय शक्ति को प्रभावित करेगा। एक और नोट करने वाली बात यह है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम इलियेव ने खुद आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने पर भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बनाएगा। यह वही अजरबैजान है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन दिया है और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंध मजबूत करके अजरबैजान और उसके सहयोगियों को एक सख्त संदेश दिया है। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर सकता है। इससे भारत को फायदा होगा या नहीं। आर्मेनिया अजरबैजान टॉपिक काफी गहरा है जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, मुसीबत में भारत ने मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन देते रहेंगे। एक दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।